घर के आंगन में सरोज चूल्हे पर रोटियां सेंक रही है। रामलाल खाट पर बैठा होता है। फिर खांस रहे हो? दवा समय पर ली थी या नहीं? ली थी, पर अब दवा से क्या होगा? मेरा वक्त नजदीक है। फिर वही बातें, भगवान की मर्जी से ही सब होता है। तुम्हें कुछ नहीं होगा। भगवान पर यकीन रखो। मुझे डर नहीं है मरने का। डर तो इस बात का है कि तुम्हारा क्या होगा मेरे बाद। अरे मैं अकेली नहीं हूँ, पड़ोसी हैं, गांव है और सब रिश्तेदार हैं। गांव? हाँ, पर भरोसा किस पर करूं? थोड़ी देर दोनों चुप रहते हैं। अगले दिन रामलाल धीरे धीरे मोहन के घर पहुंचता है। मोहन आंगन में बैठा अपनी अम्मा से बातें कर रहा है। मोहन बेटा। अरे चाचा, आइए बैठिए। क्या हाल है? बेटा, मैं सीधा सवाल करूंगा। मेरी जिंदगी अब मुझे मुश्किल लग रही है और हालत भी बिगड़ रही है। पता नहीं कब तक हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे बाद तुम सरोज का ध्यान रखो। आखिर तुम्हारी चाची है। चाचा, ये कैसी बातें कर रहे हो? यह बातें जरूरी हैं। तुम मेरे सबसे करीब हो गांव में। चाचा, मेरा मन करता है मदद करूं, पर मेरे अपने घर की बहुत जिम्मेदारियां हैं। बूढ़े माँ बाप, बच्चे, मैं वादा करके निभा नहीं पाऊंगा। मतलब तुमने भी सबकी तरह आज मना कर दिया है। माफ करना चाचा, मैं इस बात पर शर्मिंदा हूं। रामलाल गुस्से और दुख में उठकर चला जाता है। रामलाल लौट कर आता है और दरवाजा जोर से खटखटाता है। सरोज घबरा कर आती है और दरवाजा खोलती है। क्या हुआ? ऐसे घबराए हुए क्यों हो? मोहन, उसने साफ मना कर दिया। कोई नहीं है जो तुम्हारा ध्यान रखेगा मेरे बाद। तुम्हें क्यों इतनी चिंता खा रही है? भगवान सब देखेगा। भगवान पर भरोसा रखो। भगवान? मैंने जिंदगी भर लोगों का सहारा दिया, पर मेरे लिए कोई नहीं, कोई मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं। बस करो, तुम
जीते जी मरने की बातें क्यों कर रहे हो? तुम मेरे साथ हो, बस यही काफी है। रामलाल अकेला नदी के किनारे बहुत दुखी होकर बैठा होता है। तभी एक साधु वहाँ पर आता है और रामलाल को उसकी चिंता का कारण पूछता है। बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी मौत नजदीक है। मेरी बीवी अकेली रह जाएगी मेरे बाद। बेटा, फिक्र मत कर। भगवान ने हर किसी के लिए व्यवस्था की है। पर कैसे? कौन संभालेगा उसे? मैंने सबके दरवाजे खटखटाए, सबने मना कर दिया। तुम्हारी चिंता तुम्हें ही खा जाएगी। जीवन का अंत भगवान की इच्छा से है। भरोसा रखो। भरोसा? पर भूख, बीमारी, अकेलापन, ये सब कैसे? सोचना इंसान का काम है, पर समाधान भगवान देता है। तू चिंता मत कर, अपनी सांसों को चैन दे और भगवान को याद कर। एक दिन रामलाल अपने दूर के रिश्तेदार के घर को जाता है। उसको वहाँ पर उम्मीद होती है कि उसके मामा का बेटा सरोज का ख्याल रखेगा। वो उसके घर पहुँचता है। दोनों कमरे में बैठते हैं। रामलाल एक पोटली में पैसे और गहने निकाल कर रखता है। यह मेरी जिंदगी की कमाई है। सरोज के लिए। मेरे बाद तुम उसका ख्याल रखना। हाँ हाँ चाचा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं सब देख लूंगा। आखिर हमारी भी तो चाची है सरोज। आप बेफिक्र हो जाइए, घबराने की कोई जरूरत नहीं। रामलाल घर लौटता है और मन ही मन बहुत खुश होता है। उसे सब कुछ सुना सुना लगता है। उसको सरोज कहीं दिखाई नहीं दे रही होती है। सरोज, देखो, अब सब ठीक है। मैंने इंतजाम कर दिया। सरोज, सरोज उठो। देखो, अब तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी होगी। सरोज, हे भगवान, मैं तो इसके लिए चिंता करता रहा, पर तूने इसे ही पहले उठा लिया। कुछ दिन बाद मोहन और गांव वाले रामलाल के घर आते हैं। चाचा, मुझे अफसोस है, मैंने उस दिन आपकी मदद नहीं की। माफ कर दो। तुम्हारा दोष नहीं बेटा, ये मेरी चिंता थी जिसने मुझे चैन से जीने नहीं दिया। हम सब आपके साथ हैं। सरोज चाची चली गई,
पर आप अकेले नहीं हैं। हाँ, इंसान को भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, फालतू की चिंता नहीं करनी चाहिए। फालतू की चिंता जिंदगी छीन लेती है।